हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 6 की सप्लीमेंट्री बुक की चैप्टर 4 तानसेन। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तो तानसेन अपने माता पिता के एकमात्र संतान था। नॉटी बट टैलेंटेड, वो बहुत ही दुष्ट था, बदमाश था, लेकिन टैलेंटेड भी था। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। वो कोई भी चिड़िया या फिर जानवरों का आवाज़ बहुत अच्छे से नकल करता था। वंस, एक बार, ही ट्राइड टू फ्राइटेन, उसने डराने का कोशिश किया था एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों का एक समूह को, बाय रोरिंग लाइक ए टाइगर, एक बाघ के जैसे दहाड़। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आप सबने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैड प्रोड्यूस्ड, एक महानतम संगीतकार जिनका हमारा देश भारत में जन्म हुआ था। ए सिंगर, एक गायक, कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर, एक गायक जिनका नाम है मुकंदन मिश्रा, वो अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर के काज बेहत नाम की एक जगह में रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, तानसेन इन दोनों का एकमात्र संतान था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, ये कहा जाता था कि तानसेन एक बहुत ही दुष्ट लड़का था। ओफेन ही रैन अवे, वो अक्सर भाग जाता था, टू प्ले, खेलने के लिए, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एंड सोन लर्नड, और बहुत जल्दी सीख भी लिया था, टू इमिटेट परफेक्टली, बहुत ही अच्छे से नकल करना, द कॉल्स, आवाज़ को, ऑफ बर्ड्स, कोई भी चिड़िया का, एंड एनिमल्स, और जानवरों का। अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास, एक बहुत ही मशहूर गायक स्वामी हरिदास, वॉज वंस ट्रैवलिंग, एक बार गुजर रहे थे, थ्रू द फॉरेस्ट, एक जंगल के बीच होके, विथ हिज डिसिपल्स, अपने शिष्यों के साथ। टायर्ड, बहुत थकान के लिए, द ग्रुप, जो समूह था उनका, सेटल डाउन, बैठ गया था, टू रेस्ट इन ए स्टडी ग्रुप, एक छायादार कुछ पेड़ों के बीच में। ग्रुप होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट, और सेडी होता है छायादार पेड़। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन सबको देख लिया था। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, तानसेन ने खुद से ही बात किया कि जंगल में अजनबी, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, इन लोगों को डरा के बहुत मज़ा आएगा। ही हीड बिहाइंड ए ट्री, वो छुप गया था एक पेड़ के पीछे, एंड रोड लाइक ए टाइगर, और एक बाघ के जैसा दहाड़ना शुरू किया था। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, वो जो यात्रियों का छोटा सा समूह था, स्कैटर्ड, इधर उधर भाग गए, इन फियर, डर के मारे, बट स्वामी हरिदास, लेकिन स्वामी हरिदास ने कॉल्ड देम टुगेदर, सबको एक साथ बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, स्वामी हरिदास ने अपने शिष्यों से कहा, डरने का कोई बात नहीं है। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, बाघ हमेशा खतरनाक नहीं होता है। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो एक बार उसको देख ही लेते हैं, उस बाघ को। सडनली, अचानक, वन ऑफ हिज मैन, उनका समूह में से एक आदमी, सॉ ए स्मॉल बॉय, उन्होंने एक छोटा सा लड़का को देख लिया था, हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, और उस इंसान ने, उस आदमी ने कहा था कि गुरुजी, यहाँ पे कोई बाघ नहीं है, ओनली दिस नॉटी बॉय, सिर्फ एक बदमाश बच्चा है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास जी ने उस बच्चे को सजा नहीं दिया था। ही वेंट टू तानसेन्स फादर, वो सीधा चले गए तानसेन के पापा के पास, एंड सेड, और उनको कहा था, योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका बेटा बहुत ही दुष्ट है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन बदमाशी के साथ साथ वो बहुत टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मुझे लगता है मैं उसको एक बहुत ही बड़ा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years ओल्ड, तानसेन 10 साल का था। वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास, जब वो स्वामी हरिदास जी के साथ चला गया था। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years, और वो 11 साल तक उनके साथ थे। लर्निंग म्यूजिक, म्यूजिक सीखते रहे, एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर, और एक समय बहुत ही बड़ा गायक बन गए थे। एट अबाउट दिस टाइम, उसी समय पे, हिज पेरेंट्स डाइड, उनके माता और पिताजी का देहांत हो गया था। मुकंदन मिश्राज डाइंग विश, मुकंदन मिश्रा का आखिरी इच्छा था, डाइंग विश मतलब आखिरी इच्छा, वॉज दैट तानसेन शुड विजिट, के तानसेन मिलने जाएंगे मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर के साथ। मोहम्मद गौस वॉज ए होली मैन, मोहम्मद गौस जो है ये बहुत एक पवित्र इंसान थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकंदन मिश्रा उनके बहुत दिनों से एक भक्त था। एंड ओफेन विजिटेड हिम, और अक्सर उनसे मिलने भी जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर, ग्वालियर में रहते समय, विथ मोहम्मद गौस के साथ, तानसेन वॉज ओफेन टेकन टू द कोर्ट,
तानसेन अक्सर उनको लेके जाते थे टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी के राज दरबार में। हु वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो खुद भी एक बहुत बड़ी संगीतकार थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, वहाँ पे जो राज दरबार में एक महिला से वो मिली और उनसे शादी भी कर ली। हर नेम वाज हुसैनी, उनका नाम था हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी भी बाद में स्वामी हरिदास जी की एक शिष्या बन गई थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रेन, तानसेन और उनके पत्नी हुसैनी की 5 बच्चे थे। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, और सभी बच्चों को संगीत के प्रति बहुत ही आग्रह था। तानसेन हैड बाय दिस टाइम, तानसेन वो समय पे बिकम वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। समटाइम्स ही सैंग, कभी कभी वो गाया भी करते थे, बिफोर एम्पर अकबर, सम्राट अकबर के सामने। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम, जो सम्राट तानसेन की आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, इम्प्रेस्ड हो गए थे, दैट ही इंसिस्टेड तानसेन, कि उन्होंने तानसेन को आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था, शुड जॉइन हिज कोर्ट, उनका दरबार ज्वाइन करने के लिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, तानसेन 1556 पे अकबर के राज दरबार में गए थे। एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और बहुत ही जल्दी महान सम्राट के एक चहिता गायक बन गए थे। अकबर वुड कॉल अपन तानसेन, अकबर को तानसेन कभी भी बुला लेते थे टू सिंग, गाना गाने के लिए, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, चाहे वो दिन हो या रात हो, किसी भी समय बुलाते थे। क्वाइट ओफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस, कभी वो सम्राट चलते हुए तानसेन के घर पे भी चले जाते थे, टू हियर हिम प्रैक्टिस, जब वो प्रैक्टिस करते थे वो सुनने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, राजा तानसेन को बहुत ढेर सारे उपहार भी देते थे, गिफ्ट भी देते थे। सम ऑफ द कार्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, कोई कोई दरबारी तानसेन से बहुत जलते भी थे। वी शल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, दे डिक्लेयर्ड, और उन लोगों ने दावा किया था कि जब तक तानसेन बर्बाद ना हो जाता है तब तक हम लोग चैन से विश्राम नहीं करेंगे। वन ऑफ द कार्टियर्स, एक दरबारी, शौकत मियाँ, जिनका नाम था शौकत मियाँ, हैड ए ब्राइट आइडिया, उनके मन में एक डिफरेंट आइडिया आया था। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, शौकत मियाँ ने कहा था कि चलो उनसे राग दीपक गवाते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, तब दूसरा एक दरबारी ने कहा था कि इससे हम लोगों को फ़ायदा क्या होगा। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, अगर उसने राग दीपक ठीक से गा लिया, इट मेक्स द एयर सो हॉट, तो इससे हवा इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, दैट द सिंगर, कि वो गायक, इज़ बर्न्ड, जल जाएगा, टू एसेस, और जल के राख बन जाएगा। तानसेन इज़ ए वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक बहुत ही अच्छा गायक है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गा लेता है, ही विल डाई, तो वो मर जाएगा, एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, और हमें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। रीड मतलब छुटकारा मिलना। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ वो दरबारी अकबर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, वी डोंट थिंक, हमें नहीं लगता है, तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, कि तानसेन एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, उसका एक टेस्ट ले लेते हैं। टेल हिम टू सिंग, उसको बोलिए गाने के लिए राग दीपक, राग दीपक। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, सिर्फ जो महानतम गायक है वो ही इस राग दीपक को अच्छे से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, वो निश्चित रूप से इसको गा सकते हैं। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकते हैं, अकबर सेड, अकबर ने जवाब दिया था। तानसेन वॉज एफ्रेड, तानसेन डरे हुए थे, बट कुड नॉट डिसोए द किंग, लेकिन उन्होंने राजा को इनकार नहीं किया। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, तानसेन ने कहा, ठीक है मेरे महाराज, बट गिव मी टाइम, लेकिन मुझे समय दीजिए, टू प्रिपेयर माई सेल्फ, इस गाने का तैयारी करने के लिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर चला गया था। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो उससे पहले इतना ज़्यादा कभी भी उदास और दुखी नहीं हुआ था। आई कैन सिंग द राग, मैं राग गा सकता हूँ, ही टोल्ड हिज वाइफ, वो उसने अपने वाइफ से कहा। बट द हीट इट गिव्स ऑफ, लेकिन इससे जो गर्मी होने वाली है, विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स एलाइट, उससे लैम्प ही नहीं जलेगा, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस, ये मुझे भी जला के राख बना देगा। देन ही हैड एन आइडिया, उसके बाद तानसेन के मन में एक प्लान आया था। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ, अगर कोई राग में गाता है, एट द सेम टाइम, उसी समय पे, एंड सिंग्स इज प्रॉपरली, और उसको सही ढंग से गाता है, इट विल ब्रिंग रेन, तो बारिश भी होता है।
परहैप्स आवर डॉटर, संभव है हमारा जो बेटी है सरस्वती, एंड हर फ्रेंड रूपवती, और उसके जो फ्रेंड है दोस्त है रूपवती, कुड डू इट, वो दोनों ये कर सकती है, ही सेड, तानसेन ने कहा था। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, तो उसने दोनों ही लड़कियों से राग मेघ सिखाना शुरू किया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते से लगातार उन दोनों लड़कियों ने दिन रात मेहनत करके वो गाना प्रैक्टिस करना शुरू किया था। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन दोनों से बताया था, यू मस्ट वेट, तो लोग तब तक इंतजार करोगी, टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, जब तक वो लैम्प जलना ना शुरू हो जाए, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और उसके बाद ही तुम लोग गाना गाना शुरू करना। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, वो महान संगीतकार लीजेंड तानसेन उसी निर्धारित दिन पे आ गया था। द होल टाउन, और पूरा टाउन असेंबल्ड एकत्रित हुआ था, इकट्ठा हुआ था, टू हियर तानसेन, तानसेन को सुनने के लिए, सिंग राग दीपक, जब वो राग दीपक गाएगा। व्हेन ही बिगन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया था, द एयर बिकेम वार्म, हवा बहुत गर्म हो गया था। सोन पीपल इन द ऑडियंस, जो श्रोतागण थे जो सुनने के लिए आए थे, वेर बर्स्ट इन परस्पिरेशन, वो लोग पसीना पसीना हो गए थे। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, पेड़ पे जो पत्तियां था वो सूख गया था, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पे गिर रहा था। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, जैसे संगीत चलता गया, बर्ड्स फेल डेड, चिड़िया भी मर रहे थे, बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी के कारण, एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, और नदी में जो पानी था वो भी उबल रहा था। पीपल क्राउड आउट इन टेरर, डर के मारे सब लोग चिल्ला रहे थे। एज फ्लेम्स शॉट आउट ऑफ नाउहेयर, ना जाने कहाँ से आग की शिखा आ रहा था, एंड लाइटेड द लैम्प्स, और बत्तियों को जला रहा था। एट वंस, ठीक उसी समय, सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग राग मेघ, सरस्वती तानसेन की बेटी और उसके बेटी के जो दोस्त थे रूपवती, इन दोनों ने राग मेघ गाना शुरू किया था। द स्काई क्लाउडेड ओवर, पूरा आसमान बादल से ढक गया था, एंड द रेन केम डाउन, और बारिश होना शुरू हो गया था। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गए थे। द स्टोरी गोज दैट, एक कहानी वहाँ पे सुनाई देता है, ही वॉज वेरी इल, कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे आफ्टर दिस, राग में गाने के बाद। एंड अकबर वॉज सॉरी, अकबर को बहुत दुख हुआ था, दैट ही हैड कॉज्ड हिम, कि उन्हीं के कारण से सो मच सफरिंग, उनको तानसेन को इतना ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ा। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, सम्राट ने तानसेन का जो शत्रु थे उन सभी दरबारियों को सजा दिया था। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गए थे, द एंटायर सिटी, पूरा शहर रिजॉइस्ड, जश्न मनाया था। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, तानसेन सम्राट के दरबार कवि बने हुए थे अपनी ज़िंदगी के लास्ट समय तक, मतलब 1585 में जब उनका मृत्यु हुआ था। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने बहुत सारे नया राग्स का भी रचना किया था। तानसेन टॉम्ब इज इन ग्वालियर, तानसेन का जो कब्रिस्तान है, कब्र है, वो ग्वालियर पे है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, ये जगह आज भी बहुत सारे संगीतकारों के लिए एक तीर्थ करने जैसी महान पवित्र जगह माना जाता है।